हेलो स्टूडेंट्स, पिछला हमने गॉस क्वाड्रेचर फॉर्मूला पढ़ा था और गॉस क्वाड्रेचर फॉर्मूला में हमने क्या देखा था कि भाई वो डिफरेंट था, उसमें वेट्स डिफरेंट थे विद कॉरस्पॉन्डिंग एब्सीसा, यानी कि U1 U2 U3 के कॉरस्पॉन्डिंग W1 W2 W3 एंड सो ऑन WN तक वेट्स थे। और जो गिवन डेफिनेट इंटीग्रल था वो हमने फंक्शन और सबका एक समेशन के फॉर्म में W1 5U1 W2 5U2 उसकी फॉर्म में हम उसको सॉल्व किया था। अब ये जो चेबिशेव क्वाड्रेचर फॉर्मूला है, इसमें क्या है, दिस इज़ द इम्प्रूव्ड गॉसियन क्वाड्रेचर फॉर्मूला। उसमें इम्प्रूवमेंट है। क्या इम्प्रूवमेंट है कि जो अलग अलग वेट्स W1 W2 यानी कि WIs हमने लिए थे, इस बार उसको सबको सेम कंसिडर करना है हमें, टेकिंग ईच वेट एज W, यानी कि सारे के सारे जो डिफरेंट वेट्स हमने लिए थे इस बार सारे सेम लेने हैं और वो W हमने लिया to corresponding abscissas U1 U2 UN in the given integral -1 to 1 phi u du. Then this integration phi u du is equal to W, सब में जब कॉमन है तो कॉमन निकाल लेंगे, phi u1 प्लस phi u2 एंड सो ऑन phi u1। तो यहाँ पे जो हमारे पास U1 U2 UN can be determined by assuming that the result 1 is exact for all polynomials and degree not exceeding n। तो phi 1 को हमने 1 कंसीडर कर लिया इक्वेशन 1 में, तो हमारे पास क्या बचा, दिस इज इंटीग्रेशन -1 to 1 1 du। जो phi u था वो 1 कंसीडर किया, तो वहाँ तो राइट हैंड साइड में तो रिपीटेड है, phi u1 भी phi u2 भी 1 + 1 n टाइम्स है ये, तो n w के बराबर बन जाएगा। और इसका 1 का इंटीग्रेशन आपके पास u हो जाएगा, u में अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट पुट करेंगे तो 2 आएगा। इट मीन्स 2 इज इक्वल टू एन डब्ल्यू और w इज इक्वल टू 2/n। इस वेट की वैल्यू आ गई और इस वेट w की वैल्यू हमने वापस इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर देनी है। Putting the value in equation 1, the left hand side there is no change. In the right hand side, in place of w you can write 2/n and the remaining values are same, phi u1 plus phi u2 and so on phi un. Now putting phi of u is equal to u in equation 2, phi u को u के बराबर पुट कर दिया और पुट किया तो ये बन जाएगा इंटीग्रेशन -1 to 1 u du इज इक्वल टू 2/n और phi u1 बन जाएगा u1, phi u2 बन जाएगा u2 एंड phi un बन जाएगा un। देयरफॉर लेफ्ट हैंड साइड में u और लिमिट आपके पास है -1 to 1 इज 0 एंड दिस इज इक्वल टू 2/n, द रिमेनिंग वैल्यूज देयर विल बी नो चेंज। और क्रॉस मल्टीप्लाई करवाएंगे तो सम ऑफ ऑल ui's मीन्स u1 प्लस u2 प्लस un is equal to 0। Putting phi of u is equal to u square, एक बार तो हमने phi u को u पुट किया तो उस टाइम तो ui का सम 0 आया। अब phi of u को u square पुट करना है और u square पुट करोगे तो लेफ्ट हैंड साइड में 2/3, राइट हैंड साइड में 2/n एज इट इज और ui का स्क्वायर्स का सम एंड देयरफॉर यू कैन राइट द सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ ui इज इक्वल टू n/3। इक्वेशन नंबर इसको और उसको अलग अलग नेमिंग हम पुट कर डाल सकते हैं। अब जैसे हमने phi ऑफ u को u पुट किया, u स्क्वायर पुट किया, अब u क्यूब u की पावर 4 भी सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं, तो उसके कॉरस्पॉन्डिंग वैल्यूज क्या आएंगी। जब क्यूबिक्स का सम किया तो 0 और फोर्थ पावर का किया तो n/5। अब ये सिमिट्री बन गई हमारे पास, दस वी हैव समेशन k फ्रॉम 1 to n UKM। UKM का मतलब कितनी पावर लेनी है, m वहाँ पे पावर का काम कर रहे हैं। दिस इज इक्वल टू 0 इफ m इज ओड, यानी कि पावर ओड हमने कंसीडर की तो 0 आता है सम स्क्वायर्स उनकी कोरस्पॉन्डिंग वैल्यूज का, और हमने इवन पुट की व्हेन m तो n अपॉन m प्लस 1 एक एक बढ़ता रहता है वहाँ पे, तो m इज इवन नंबर। नाउ we are required to determine these ui's. For this purpose we assume that
These ui's are the roots of the polynomial. पोलिनोमियल n डिग्री की है, तो हमने इन u1 u2 un की वैल्यू निकालनी है। उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, एक sm लेना है। अब sm क्या है, दिस इज ऑल्सो ए फंक्शन and this is defined by summation k from 1 to n ukm, m from 0 to 0 1 2 and so on। अब इसकी प्रॉपर्टी कैसी होगी, this its value is 0 when m is odd and its value is n upon m plus 1 when m is even। एक्चुअल में sm जो हमने लिया है, जो पीछे दो प्रॉपर्टी आई थी इवन और ऑड के लिए, उनका कलेक्शन ही लिया है। If it is however observed that number sm satisfy s naught is equal to n, a naught s1 plus a1 is equal to 0, a naught s2 plus a1 s1 plus 2 a2 is equal to 0 एंड सो ऑन। इस तरह से हमारे पास ये एक सिमेट्री बन जाएगी। अब जो इक्वेशन नंबर यहाँ पे अपने पास है आई है सारी, इनको हम कलेक्टिवली 5 बोला है। अब फोर्थ इक्वेशन में हमने देखा था, फोर्थ इक्वेशन में हमने देखा था कि एस एम की वैल्यू ये है, उसको यूज़ कर लिया हमने। एंड द यूज इन सॉल्विंग द इक्वेशन 5 वी ऑब्टेन द वैल्यूज ए नॉट ए वन ए टू अप टू ए एन। यहाँ पे विदाउट लॉस ऑफ रिलेटिविटी एज्यूम ए नॉट इज इक्वल टू 1, पुटिंग द ऑल द वैल्यूज ऑफ ए नॉट ए वन ए टू ए एन and then solving the resulting equation for the values of u1 u2 un, putting the values in 2, इक्वेशन नंबर 2 जो हमने देखी थी ना, वहाँ पे जो राइट हैंड साइड में w था। सो में इंटीग्रेशन -1 to 1 5 u du you can find now using the formula। और फॉर्मूला क्या था, a to b fx dx इक्वल टू 2 by n b minus a -1 to 1 5 u du। It is the approximate value of the given function। ओके, नाउ n इज इक्वल टू 4 के लिए क्या करेंगे, n इक्वल टू 4 अगर होता तो n की जगह वैल्यू पुट कर दो, s नॉट इज इक्वल टू 4, यानी कि यहाँ पे s1 इज इक्वल टू 0, s2 इज इक्वल टू 4/3, s3 इज इक्वल टू 0 एंड s4 इज इक्वल टू 4/5। उन इक्वेशन में पुट करते रहेंगे। फॉर a नॉट इज इक्वल टू 1 फर्स्ट 5 इक्वेशंस ऑफ 5 आर, ये इक्वेशन s नॉट 4 a s नॉट s1 प्लस a1 इज इक्वल टू 0 a1 इज इक्वल टू 0। तो इस तरह से हम ये सारी वैल्यूज़ निकाल सकते हैं। तो हमारा काम था इन u1 u2 un की कोरस्पॉन्डिंग वैल्यू निकालना। याद रखना पड़ेगा हमें द पोलिनोमियल इक्वेशन यहाँ पे नीचे टेबल में बना के दे रखी है। व्हेन n इज इक्वल टू 1 तो u इज इक्वल टू 0, n इज इक्वल टू 2 द पोलिनोमियल इक्वेशन इज u स्क्वायर -1/3 इज इक्वल टू 0, n is equal to 3 u into u square -1/2 is equal to 0, n is equal to 4 u raised to power 4 -2/3 u square plus 1/45 is equal to 0, और ऐसे ही n is equal to 5 के लिए। तो इस तरह से हमने ये कर लेना है। क्वेश्चन बड़ा इजी है, क्वेश्चन में तो आपको ये फॉर्मूला याद होना चाहिए और कुछ नहीं करना है, वो तो आर्टिकल था यहाँ पे। अब जो गिवन क्वेश्चन है, यूजिंग चेबिशेव क्वाड्रेचर फॉर्मूला टू इवेलुएट 5 to 12 इंटीग्रेशन 1/x dx। तो यहाँ पे जो हमारा 5u था वो तो 1/x है, ए बी थे वो 5 और 12 है, तो fx इज इक्वल टू 1/x। सबसे पहले हम क्या करते थे, जैसे गॉस क्वाड्रेचर फॉर्मूला में करते थे, इसमें भी लिमिट्स को -1 to 1 में हमें कन्वर्ट करना है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, x इज इक्वल टू बी प्लस ए अपॉन 2 प्लस बी माइनस ए अपॉन 2 इंटू यू। सेम मेथड है, b और a यानी कि लिमिट्स की वैल्यू पुट करो और आपके पास x की वैल्यू आ गई यहाँ पे 17 - 7u/2। इसको आप डिफ्रेंशिएट करोगे तो dx की वैल्यू आ जाएगी 7/2 इंटू यू। गिवन इंटीग्रेशन में पुट करो, अब लिमिट्स भी चेंज हो जाएंगी। एज x इज इक्वल टू 5 u इज इक्वल टू -1 and when x is equal to 12 u is equal to 1, therefore the integral will be changed into -1 to 1 इंटीग्रेशन 2/17 plus 7u into 7/2u। डायरेक्टली कुछ भी नहीं किया है, जो हमने लिमिट्स के साथ साथ fx की वैल्यू जो चेंज हुई है वो यहाँ पे पुट कर दी। पुट करने के बाद हमें क्या करना है, इसको सिंप्लीफाई करना है, जो कांस्टेंट आगे आया
और नाउ द इंटीग्रेशन -1 to 1 2 du अपॉन 17 + 7u कैन बी रिटन एज 5u du, और ये 5u की वैल्यू हो जाएगी। अब 7/2 तो आगे आ गया, और इंटीग्रेशन -1 to 1 5u du, और अब हमें यूज़ करना है गिवन चेबीशेव फॉर्मूला। उसके लिए हम क्या करते थे, वेट तो सेम रखते थे और 5u1 5u2 सबको ऐड कर लेते थे। दिस कैन बी रिटन एज 7/2 इंटू 2/4, 2/4 कौन आया, W आया है, इंटू 5u1 + 5u2 + 5u3 + 5u4। अब 5u1 u2 u4 की वैल्यू टेबल से निकलेंगी, टेबल हमने पहले पढ़ रखी है, वो जो गॉस क्वाड्रेचर फॉर्मूले में वही 5u1 5u2 5u3 5u4 की वैल्यूज हमें यहाँ पे पुट करनी है और उसको सिंप्लीफाई करना है। सिंप्लीफाई करने के बाद इंटीग्रेशन की जो वैल्यू आई वो आई है 0.87537349। तो इस तरह से हम इसको कर सकते हैं चेबीशेव फॉर्मूले को, क्वाड्रेचर फॉर्मूला। इस तरह से हमारे क्वाड्रेचर के सारे फॉर्मूले कंप्लीट हुए, जिसमें हमने ट्रेपेजोइडल क्वाड्रेचर फॉर्मूला भी पढ़ा था। क्वाड्रेचर होती क्या है उससे सबसे पहले डेफिनेशन हमने ये पढ़ी थी, और ट्रेपेजोइडल के बाद हमने सिम्पसन 1/3 3/8 गॉस ट्रेपेजोइडल, गॉस का क्वाड्रेचर फॉर्मूला और चेबीशेव का क्वाड्रेचर फॉर्मूला, ये हमने सारा पढ़ा। तो इसकी सबकी आपको प्रैक्टिस करनी है। फिर भी किसी प्रॉब्लम में, किसी भी आर्टिकल में कोई प्रॉब्लम है तो आप पूछ सकते हैं पर्सनली। थैंक यू।